Hello, bachcho. Let's see this question. In this question, we are given with two columns, 1 and 2. In column 1, P is benzene, Q is phenol, R is 1,4-diolbenzene, and S is 1,4 benzene dicarboxylic acid. In column 2, first is insoluble in water with mu equals to 0. Second is more soluble in water with mu not equal to 0. Third is most soluble in water with mu equals to 0. And fourth is slightly soluble in water with mu not equals to 0. एंड हमें यहाँ पे कोड्स गिवन है, हमें मैच करना है. सो पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. सो की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा इसके अंदर? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड डाइपोल मूवमेंट. एंड डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. डाइपोल मूवमेंट म्यू. नाउ सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी क्या होगा? एबिलिटी टू बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, कि कौन कितनी इजीली डिजॉल्व हो रहा है वाटर के अंदर. एंड डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो होता है मेजर होता है नेट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी. मतलब हमें ये चार्ज सेपरेशन के बारे में बताता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कितना चार्ज सेपरेशन है, हमारा मॉलिक्यूल जो है वो कितना पोलर है. सो अगर मैं डाइपोल मूवमेंट लिखूं, डाइपोल मूवमेंट, इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा हमारा? मेजर ऑफ नेट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी. मेजर ऑफ नेट मॉलिक्यूलर polarity tells us about charge separation, tells us about charge separation in a molecule, in a molecule. एंड फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल मोमेंट का? म्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, मतलब सेपरेशन कितनी है चार्जेस के बीच में, वो डिस्टेंस. तो ये फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का. अब हम एक एक करके कॉलम 1 के ऑप्शंस चेक करते हैं. कॉलम 1 में पी क्या है? बेंजीन है. सो अगर हम बेंजीन की बात करें, P इज बेंजीन. बेंजीन की सॉल्युबिलिटी अगर हम वाटर में देखें और इसका डाइपोल मोमेंट देखें, तो बेंजीन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि इसमें कोई पोलर ग्रुप अटैच नहीं है. सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in water as no polar group is attached, no polar group is attached. एंड अगर मैं इसके डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0, क्योंकि क्या है सारे बॉन्ड सेम है. तो सारे जो बॉन्ड मोमेंट्स है वो आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे. एज ऑल बॉन्ड मोमेंट्स, ऑल बॉन्ड मोमेंट कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो इस वजह से इसका क्या डाइपोल मोमेंट भी 0 आया और ये इनसॉल्युबल है. सो मैं कॉलम 2 के अंदर अगर मैं ऐसा ऑप्शन देखूं, तो इनसॉल्युबल इन वाटर विद डाइपोल मोमेंट 0, दिस इज 1. सो ये क्या है? डाइपोल मोमेंट 0 एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है कॉलम 2 के अंदर? 1 है. तो पी की मैच हो जाएगी 1 से. सो वी कैन राइट एज पी मैचेस टू 1. अब हम नेक्स्ट देखें क्यू. क्यू क्या है? फिनॉल है. फिनॉल के बारे में अगर हम बात करें, क्यू इज फिनॉल. फिनॉल क्या होता है? फिनॉल के अंदर एक पोलर ग्रुप प्रेजेंट है हमारा. तो क्या होगा? ये स्लाइटली सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर. बिकॉज क्या है कि ये एक पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है वाटर के साथ. तो ये वाटर के अंदर थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाएगा हमारा, क्योंकि क्या है इसमें ओनली वन पोलर ग्रुप इज प्रेजेंट, ओनली वन पोलर ग्रुप इज प्रेजेंट.
और अगर मैं इसके डाइपोल मोमेंट की बात करूँ तो इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। नॉट इक्वल्स टू जीरो इसलिए बिकॉज क्या है कि ये जो है नेट जो चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेट जो चार्ज आएगा वो मतलब OH की डायरेक्शन में जाएगा। सो इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा एंड ये स्लाइटली सॉल्युबल है। अगर मैं कॉलम 2 में देखूं तो ऐसा ऑप्शन जो कि स्लाइटली सॉल्युबल है और डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, सो वो कौन सा है, ऑप्शन 4। सो क्यू की मैच होएगी 4 से, क्यू मैचेस टू 4। अब नेक्स्ट है हमारे पास आर। आर क्या है हमारा, 1,4 डायोल बेंजीन। तो अगर मैं आर देख तो आर हमारे पास क्या है, आर है बेंजीन 1,4 डायोल। अब इसके अंदर क्या है, दो कॉन्फर्मेशंस प्रेजेंट होती है। एक जो होता है बेंजीन 1,4 डायोल, इसका जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में होता है डबल बॉन्ड के साथ, देयरफॉर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है। तो एक सिस ट्रांस में एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है हमारे पास ट्रांस। इसके अंदर के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है डायपोल मोमेंट, देयरफॉर कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो म्यू इज इक्वल्स टू जीरो। वेयर एज एक हमारे पास होती है सिस कॉन्फर्मेशन। सिस कॉन्फर्मेशन में क्या होता है कि जो डायपोल मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता, सेम डायरेक्शन में होता है। तो देयरफॉर इसका जो डायपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। सो वी कैन राइट इट एज म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, इसके अंदर क्या है, दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ये क्या ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, मोर सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू two OH groups, due to presence of two OH groups। दो OH ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से ये क्या ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो अगर मैं ऑप्शंस में चेक करूं तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड मोर सॉल्युबल, तो वो है ऑप्शन 2। सो वी कैन से आर मैचेस टू 2। क्या है हमारे पास, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सो हमारे पास जो S है, S इज सोडियम सॉल्ट, ये बेंजीन, और यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, ये सोडियम सॉल्ट है, तो सोडियम सॉल्ट क्या है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या होगा, क्योंकि ये सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट इजीली हो जाती है क्योंकि पोलर हो गया, सोडियम के साथ है। और लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, जो पोलर है वो पोलर कंपाउंड के अंदर डिजॉल्व होना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है, सोडियम सॉल्ट है। नाउ अगर मैं इसके डायपोल मोमेंट की बात करूँ तो ये ओपन बुक स्ट्रक्चर नहीं है, जितना मैग्नीट्यूड हमारा इसका होगा उतना ही मैग्नीट्यूड हमारा इसका होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो। सो ऐसा ऑप्शन अगर मैं देखूं जो मोस्ट सॉल्युबल है और डायपोल मोमेंट जीरो है, सो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन 3। सो एस मैचेस विद ऑप्शन 3, एस की मैच हो जाएगी 3 से। सो अगर अब मैं कोड्स देखूं, P मैचेस टू 1, तो ऑप्शन ए के अंदर P 1 से मैच हो रहा है एंड ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन सी कैंसिल आउट हो गया एंड ऑप्शन डी के अंदर भी कैंसिल आउट हो गया। नाउ क्यू मैच कर रहा है 4 से, तो अगर ऑप्शन ए में देखूं क्यू मैचेस टू 2, सो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, क्यू मैचेस टू 4 एंड आर मैचेस टू 2 एंड एस मैचेस टू 3। आर मैच कर रहे 2 से एंड एस मैच कर रहे 3 से, सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।